हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो बाय निशी में। हमने आपको पता होगा हमने कल से स्टार्ट किया है क्लास 10th में हिंदी मीडियम मैथ का सिलेबस, जिसमें हमने कल क्या किया था। हमने वास्तविक संख्याएं जो है हमारी, पहला जो हमारा चैप्टर है उस वास्तविक संख्याएं हैं, उसमें जो आपकी एक्सरसाइज है वो 1.1 है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर आपका 2 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर हो HCF इंटू LCM के। मतलब क्या बोला गया है आपको कि यहाँ पर आपको कुछ पूर्णांक दिए जाएंगे जिनके आपको पहले क्या करना है, LCM और HCF निकालना है। फिर इसकी जांच भी करनी है आपको कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल निकलेगा वो बराबर होना चाहिए आपके HCF और LCM के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है आपका, 26 और 91। तो सबसे पहले क्या करूँ, आप 26 जो है उसका LCM निकाल लो और 91 है उसका LCM निकाल लो, है ना। तो पहले कल ही निकाला था, देखो 26 है यहाँ निकाल लेते हैं और यहीं पे 91 का भी हम निकाल लेते हैं। 26 का देखो लास्ट में 6 है, बताया था आपको कि अगर लास्ट में आपका 0, 2, 4, 6, 8 एंड 0 आता है अगर, तो उसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। उसका डिवाइड पूरी तरह से जाएगा, है ना। डिवाइड कर सकते हैं मतलब आप भाग दे सकते हैं। ठीक है, कुछ जगह पे इंग्लिश हो जाता है तो देखिएगा। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब देखिए यहाँ पर जो 13 आ गया। अब जो 13 है आपका, आपको पता होगा कि अभाज्य संख्या है ना, क्योंकि ये किसी में इसका डिवाइड नहीं जाता है, इसका भाग किसी में भी नहीं जाता है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, अभाज्य संख्या। तो इसको हम करेंगे 13 से, 13 बन जा 13। तो ये क्या आ गया आपका, इसके क्या गुणनखंड निकले हैं, 2 × 13। इस तरह हम 91 का निकाल लेते हैं। देखिए 1 लास्ट में आ रहा है, तो क्या ये 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 3 3 से 9 हो जाएगा और 1 तो बच जाएगा ना, इसलिए 3 से नहीं होगा। क्या ये 4 से भी नहीं हो सकता, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं। तो हम चलते हैं 7 पर, जो क्या है हमारी अभाज्य संख्या है। हमें अभाज्य संख्या तो निकालनी ही होती है, अभाज्य संख्या से ही आप इसमें भाग दे सकते हैं। तो हम ले सकते हैं क्या, यहाँ पर 7 ले लें, 7 बन जा 7, बचा 2 हो गया 21 और 7 3 जा हो गया आपका 21। फिर से यहाँ 13 ले लेंगे, 13 बन जा 13, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर लिख दीजिए आप 7 × 13। ठीक है, ये आ गए आपके क्या, गुणनखंड आ चुके हैं ये। अब हम LCM निकालते हैं। अच्छा LCM क्या होता है, दोनों जो आपने गुणनखंड निकाले हैं इसमें आपको लेना सभी कुछ है, लेकिन अगर जिसकी भी घात सबसे बड़ी होती है इसकी घात बड़ी लेनी होती है। अब यहाँ पर देखिए घात यहाँ पर सबकी एक एक है आपकी, तो आपको सबको लेना होगा। लेकिन ये 13 2 बार आया है ना, इसको आपको एक ही बार लेना है, 2 बार नहीं लेना है। तो देखिए एक बार ले लो 2, एक बार ले लो 7 और एक बार ले लो आप खुद 13 को ले लो। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका आपस में आप गुणा करेंगे, तो आप गुणा कर दीजिए, 7 2 जा 14 होगा और 14 का आप 13 में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपका, 182। इसी तरह आप HCF निकालो। HCF क्या निकालोगे आप, यहाँ पर आपको HCF क्या लेना है, यहाँ पर सभी जो संख्याएं हैं वो सिर्फ एक ही बार रिपीट हो रही है ना, है ना। नहीं यहाँ पर देखिए ये 7 और 2 तो जो है दोनों में ही, यहाँ पर 2 नहीं है और यहाँ पर 7 नहीं है, लेकिन 13 जो है वो आपका 26 में भी है और वो आपका 91 में भी है, इसलिए हम क्या ले लेंगे इसमें 13। तो यहाँ पर हम 13 ले लेते हैं, तो हमारा LCM और HCF आ चुका है। अब वो हमसे क्या बोल रहे हैं, इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है या नहीं। तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल
लिख दीजिए। आपका दो संख्या का गुणनफल निकालना है तो आप बिल्कुल पहले संख्या लीजिए 26 और 91। अब इसका मल्टीप्लाई कर लें, है ना। तो आप मल्टीप्लाई साइड में भी कर सकते हैं इसको, अगर आपको आता है, अगर आपको टेबल्स याद है तो, या पहाड़े आपको याद है तो वो भी चल जाएगा। और अगर आपको नहीं आता है तो आप डायरेक्ट कर भी सकते हैं इसका। तो देखिए 1 का 6 में कर दीजिए 6, 1 का 2 में किया 2, 9 का 6 में करेंगे तो 54 आता है 4, यहाँ 5 कैरी, 9 2 जा 18, 19 20 21 22 23, तो ये आ गया 23। तो आप प्लस कर दो 6, 4 और 2 6, 3 और 2, ठीक है। तो ये आ गया आपका दो संख्याओं का क्या आ रहा है, गुणनफल। अब अगर हम LCM इंटू HCF कर दें, मतलब LCM का HCF में अगर आप गुणनफल निकालें, देखिए क्या आएगा। LCM क्या आया था हमारा 182 और हमारा HCF 13 आया था। तो इसका कर देंगे 13 2 कितना होता है आपका 26 का 6, यहाँ 2 कह दिया जाएगा, और 13 8 104 होता है, और 102 104 105 106, तो यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर 10 कैरी आ गई आपकी। 13 बन जाए 13 और 1 23। तो देखिए ये वाला आंसर और ये वाला आंसर आपका सेम आ गया। इसका मतलब हमारी जांच पूरी हुई कि यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणनफल और दोनों LCM और HCF का गुणनफल सेम आएगा, एक ही आएगा, बराबर होगा। इसका मतलब हमारा ये जो क्वेश्चन है वो सही है, ठीक है। इस टाइप से आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आप बुक से देख सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका और 92। तो यहाँ पर पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर इनका LCM निकाल लेंगे। तो यहाँ 0 आ रहा है, 2 से कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, बचा 1 2 5 ज़ा 10, बचा 1 2 5 ज़ा 10। अब देखिए यहाँ 5 आ गया तो हम 5 से करते हैं, 5 5 25, 5 बन जा 5। 3 से कर सकते हैं, 3 1 जा 3, बचा 2, 21 हो गया, और 3 7 जा होता है आपका 21, और 17 बन जा 17। यहाँ पर 2 से करिए, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब 23 जो है आपकी अभाज्य संख्या है, इसलिए आपको 23 से ही इसका मल्टीप्लाई करना होगा, इसका गुणा करना होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर हम निकाल लेते हैं 510 का कितना है, ये तो समझते हैं ना। अगर हम इसे इंग्लिश बोले, इंग्लिश नहीं तो इसको आप 510 बोल सकते हैं, ठीक है। तो 510 जो है इसका क्या होगा कि गुणनफल क्या होंगे, 2 × 5 × 3 × 17। इसी तरह हम अगर इसका निकालें 92 का, तो 2 × 23, ओके। अब हम इसका LCM लिख देते हैं। LCM देखिए यहाँ पर 2 कहाँ कितना है, 2 बार आया है ना, तो हमें क्या लेना होगा 2 की पावर, मतलब 2 की घात 2। अब देखिए 3 यहाँ पर है, 3 को भी लिखना होगा हमें, ये हमने लिखा 3, है ना। इसके बाद 3 हो गया, 2 हो गया। अब देखिए 5 है ना यहाँ पर, तो 5 भी लिखना होगा हमें, और 17 भी लिखना होगा, और 23 भी आपको लिखना होगा, ठीक है। तो ये लिख लिया हमने LCM। इसको सॉल्व भी करना है आपको, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा क्या होता है 12, और 12 5 ज़ा होता है आपका 60। अब इसका कर दीजिए, 17 की टेबल आपको आती हो तो 17 3 ज़ा 51 होता है, 1 आ गया, 5 कैरी हो गई। 17 2 ज़ा 34 होता है, 34 और 5 कितना हो जाएगा 39, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए 0 लिख दो, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54 का 4 5 कैरी, 6 3 जा 18, तो आ गया 23। तो ये आ गई आपकी क्या LCM आ चुका है आपका ये। इसके बाद हम HCF निकाल लेते हैं। अब HCF कुछ ऐसा है जो दोनों में कॉमन आ रहा हो, या दोनों में ओवेनिस्ट हो, कॉमन को आप ओवेनिस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो 2 बार यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 बार है, तो ये 2 तो आ गया आपका कॉमन, और कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ HCF क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। LCM निकाल चुके हैं, HCF निकाल चुके हैं। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब हम निकालेंगे 2
संख्याओं का गुणनफल। क्या होगा गुणनफल आपका? 510 मल्टीप्लाई 92, है ना। तो इसको आप कर सकते हैं, इसको आप पहले रफ में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई क्या होगा आपका, तो पीछे कर चुकी हूँ, फिर ये आ जाएगा आपका इसका मल्टीप्लाई। आपको इसका मल्टीप्लाई करके देखना होगा। इसके बाद अगर हम LCM इंटू HCF करते हैं तो देखिए क्या है LCM और HCF। LCM है आपका 23460 मल्टीप्लाई HCF क्या है 2। तो देखिए इसका राइट कर दीजिए 0, 2 6 जा 12 का 2 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9, ठीक है। 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। देखिए ये वाला और ये वाला आपका। तो ये था आपका फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन, ओके। अब थर्ड, इसका जो थर्ड क्वेश्चन है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको इसका इंग्लिश मीडियम देखना हो तो आप हमारे दूसरे चैनल स्टडी पॉइंट बाय निशि पर देख सकते हैं। उसमें आपको इंग्लिश में सभी वीडियोस अवेलेबल होंगे, उसमें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, है ना। तो वो चैनल है जो हमारा, उसमें आपको इंग्लिश मीडियम की मैथ्स मिलेगी, यहाँ पर आपको हिंदी मीडियम का कोर्स कराया जाएगा, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो और कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। Thank you for watching.